बच्चों, let's see this question. The question say assertion when a capacitor is charged by a battery, both the plates receive charge which is equal in magnitude no matter whatever the size of plates are identical or not. The reason the charge distribution on the plate of the capacitor is accordance with the charge conservation principle. And our options are: option A, both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, if assertion is true but the reason is false. And option D, assertion is false but the reason is true. So the key concept used here is parallel plate capacitor. राइट, और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा हो, राइट, किसी पोटेंशियल V से इसे हम अटैच कर देते हैं तो क्या होता है, ये चार्ज होना शुरू होता है, राइट। चार्ज कैसे होता है, ये बैटरी से बैटरी से Q चार्ज निकलता है एंड ये Q चार्ज इस पोटेंशियल पे इस प्लेट पे एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, यानी ये इसे चार्ज करना शुरू करता है, राइट। तो जितना चार्ज बैटरी देगा उतना चार्ज वापस ले लेगा इससे, राइट, क्योंकि बैटरी का टोटल चार्ज तो इक्वल होना चाहिए ना, राइट। सो ये जितना चार्ज देगा उतना चार्ज इस पे वापस आएगा, सो इस पे Q चार्ज वापस आएगा। सो Q चार्ज वापस कैसे आएगा, यानी इससे Q चार्ज ये ले लेगा, राइट। सो जितना चार्ज ये इस प्लेट पे डालेगा, राइट, ये फर्स्ट प्लेट पे डालेगा बैटरी, उतना ही चार्ज इस सेकेंड प्लेट से ले लेगा। सो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इसका साइज क्या है, इसका लेंथ क्या है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बैटरी पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना चार्ज दे रहा है, राइट। सो एंड वी नो कि चार्ज जो इस पे आता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो कैपेसिटेंस पे एंड एक वोल्टेज पे। सो क्यों हम क्या लिखते हैं, दैट इज C इंटू V, राइट। सो जितना वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज आएगा, राइट। जितना चार्ज इस पे फर्स्ट प्लेट पे आएगा उतना ही चार्ज ये सेकेंड प्लेट से ले लेगा, तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे, राइट। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसका साइज एंड लेंथ क्या है इस पे, राइट। सो आवर असर्शन इज ट्रू। एंड फॉर रीजन क्या कह रहा है कि द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज अकॉर्डिंग विद द चार्ज कंजर्वेशन, राइट। अभी हमने देखा चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू V। अभी हमने देखा कि वोल्टेज चेंज करने से क्या हो जाएगा, Q चेंज हो जाएगा, राइट। एंड उस हिसाब से Q का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेट पे हो जाएगा, राइट। लेट्स से पहले चार्ज Q1 था, बाद में अगर वोल्टेज चेंज किया तो क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। एंड सिमिलरली इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये पहले कितना चार्ज था, ये टोटल चार्ज कंजर्व नहीं कर रहा है, पहले प्लेट पे Q1 था तो बाद में भी Q1 नहीं है, राइट, चेंज हो रहा है। सो कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा रीजन क्या है, फॉल्स है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।